नमस्ते, मैं निहारिका फिर से आपके और अपने एस्ट्रोसेस के एक बहुत अच्छे चैनल अच्छा ज्योतिष मंथन में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको 25 जून 2026 की भीमसेनी एकादशी के बारे में बता रही हूँ। 25 जून 2026 को भीमसेनी एकादशी है, जो साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन 25 जून को एक बहुत अच्छा एक महत्व इसलिए और बन जाता है क्योंकि ये गुरुवार है। उस दिन विष्णु भगवान की पूजा करने का और महत्व रहता है। तो इसमें विष्णु भगवान की पूजा और एकादशी का व्रत रखने से दोगुना एक महत्व बढ़ जाता है इस दिन का, और इस व्रत को करने से दोगुना फ़ायदा मिलेगा, फलदायी हो जाता है। और भीमसेन एकादशी के में कहा जाता है कि जब भीमसेन कोई भी व्रत नहीं रख पाते थे तो उनको श्री कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने उनको बोला था कि आप भीमसेन एकादशी का साल में जो एक सबसे बड़ा व्रत है उसको कीजिए, जिससे साल भर की जो एकादशी होती हैं हर महीने आने वाली, उन सब का पुण्य इसी एकादशी को करने से हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होता है, निर्जला एकादशी, इसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अन्न जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। निर्जला एकादशी है, आप इस व्रत को करेंगे तो आपके जितने जीवन के कष्ट हैं, माना जाता है कि इस एकादशी को एकमात्र करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सुख संपत्ति मिलती है, धन दौलत मिलती है, सारे जीवन में खुशहाली आने लगती है, बच्चों से रिलेटेड, पति से रिलेटेड और घर परिवार से रिलेटेड सब कुछ अच्छा होने लगता है। आप इस व्रत को कीजिए, गुरुवार को कीजिए, निर्जला है, और ये 24 जून की रात से ही शुरू हो जाएगी और 27 जून तक, 24 जून की रात से शुरू हो जाएगी ये, और इसलिए पूरा 25 जून को पूरी एकादशी रहेगी और 26 जून पर ये सुबह समाप्त हो जाएगी, बहुत सुबह ही समाप्त हो जाएगी ये एकादशी। इसलिए ये माना जा रहा है कि इसको ना तो 24 जून को मनाया जा रहा है, ना 26 जून को, इसको 25 जून को ही करने का है। तो 26 जून को तो शुक्रवार पड़ जाएगा, उस समय तो राम लक्ष्मण द्वादशी है, तिथि है, ठीक है। तो ये 24 जून को ही 25 जून को ही निर्जला एकादशी व्रत माना जा रहा है। आप इस व्रत को कीजिए, इस व्रत का बहुत ही महत्व है। और सुबह से ही आप स्नान ध्यान कर लीजिए, विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी जी की, गणेश जी को तो ज़रूर हर पूजा पाठ में रखिए सामने, और पीले पटे पर पीला कपड़ा बिछाइए, विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी की और साथ में गणेश जी की प्रतिमा रखिए, कथा कहिए, ये सब, और सुबह से व्रत शुरू कर दीजिए। और फिर आप व्रत 26 जून को सुबह ही पूजा पाठ करके अपना निर्जला व्रत तोड़िए, या फिर ऐसा कीजिए कि अपना व्रत संपन्न कर दीजिए पूरा, कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने माना कि आप इस व्रत को कीजिए, और माना जाता है कि इस व्रत को करने से बहुत ज़्यादा अच्छा फल मिलता है, जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। एकादशी व्रत ये साल की सबसे बड़ी एकादशी व्रत मानी जाती है, और गुरुवार का दिन होने से, विष्णु भगवान का दिन होने से तो और ये सब बहुत अच्छा फलदायी है, दुगना महत्व देने वाला है। पीले आटे के आटा के लोई बनाइए, हल्दी से उसको रंग लीजिए और उसमें चने की दाल थोड़ा सा रखिए, गाय को खिला दीजिए। इससे गुड़ थोड़ा सा रख दीजिए, उसमें गाय को खिला दीजिए, इससे भी अच्छा होगा। इसमें निर्जला एकादशी में, भीमसेन एकादशी में दान करने का भी महत्व है। आप दान कीजिए, घड़े का, पंखे का, शरबत, मीठा शरबत, मीठा पानी, मीठा शरबत, इसको दान कीजिए, घड़े का दान कीजिए, तरबूज दान कीजिए, ऐसे मतलब जो ठंडी वाली चीज़ें हैं ब्राह्मणों को दान कीजिए, या फिर जो ज़रूरतमंद हैं उनको दान कीजिए। देखिए आपके जीवन में कितनी एक सकारात्मक एनर्जी आपके जीवन में आ जाएगी इस एकमात्र व्रत को करने से। इसी तरीके की आपको और भी अच्छी जानकारियाँ चाहिए व्रत त्यौहार से संबंधित, तो आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कीजिए, और अगर कुछ आप अपना सजेशन या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर डालिए। धन्यवाद।